उस जगत जननी माँ भगवती को प्रणाम और आप सभी के अंदर बैठे हुए परमपिता परमेश्वर को भी प्रणाम। आज का विषय है कि आप कैसे जानेंगे कि ये नवरात्रि जो निकले हैं उन नवरात्रियों में आपको माँ की कृपा प्राप्त हुई है या नहीं। सबसे सर्वप्रथम तो आप ये समझिए, कुछ इसके चिन्ह हैं जो आप अपने जीवन में देखकर पता कर सकते हैं कि माँ आप पर दयावान हुई हैं या नहीं। उसमें कुछ चीज़ें मैं ऐसी बताऊंगा जो आपकी पूजा में वो साइन देती हैं कि माँ की कृपा आपको प्राप्त हुई है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके जीवन काल में घटेंगी, उनके थ्रू आप जान सकते हैं कि माँ आप पर प्रसन्न हुई है या नहीं। सबसे पहली चीज़ मैं बात कर रहा हूँ, पूजा के समय जब आप बैठते हैं, पूजा के समय में जब आप दीपक जलाते हैं, उस दीपक की जो लौ होती है वो एकदम स्ट्रेट सीधी जलती है, तो आप ये जानिए कि माँ की कृपा आपको प्राप्त हुई है। ठीक है। और यदि उस पूजा की दीपक के ऊपर छोटा सा फूल सा बन जाता है तो माँ आप पर प्रसन्न हुई है। ठीक है। और स्ट्रेट जलती है तो मीन्स ये है कि माँ की दृष्टि आप पर पड़ी है। ठीक। दूसरा साइन क्या होता है, आपने जो नारियल लिया है, नारियल के लेके आप जब कल नवमी होगी, नवमी में उसको तोड़ेंगे तो उसके अंदर यदि छोटा सा नारियल के अंदर फूल निकलता है, यदि वो फूल निकलता है आपके नारियल में तो माँ का आशीर्वाद आपको प्राप्त हुआ है। दूसरा साइन। अब तीसरा साइन क्या होगा, जैसे आप पूजा कर रहे हैं, पूजा करते समय माँ के चढ़ाए हुए पुष्प आपके समक्ष एकदम से नीचे गिर जाते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि माँ की कृपा आपको प्राप्त हुई है या माँ आप पर कृपाल है। ठीक है। चौथा साइन क्या होता है, जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे मीन्स पूजा में, तो आप आंख बंद करके माँ का ध्यान करते हैं तो माँ आपके भूमध्य में माँ दिखाई देगी, उसका प्रतिबिंब आपको अवश्य दिखाई देगा। यदि वो प्रतिबिंब एकदम आपको जितना भी विजुअलिटी साफ होती जाएगी, पहले उनका मुखार बिंदु आप देखेंगे, यदि आपको मुखार बिंदु दिख रहा है, जैसे जैसे उनका पूरा चित्रण आपके समक्ष, आपकी निगाहों के समक्ष आता जाएगा, यदि आपके उस भूमध्य के बीच में माँ का पूरा प्रतिरूप आप देख लेते हैं तो आप ये मान के चलिए माँ की कृपा आपके ऊपर, जितने अधिक मात्रा में विजुअलिटी होगी उतनी अधिक मात्रा में आप पर माँ की कृपा हो चुकी है। ये कुछ साइन है। और पांचवा मुख्य साइन क्या है कि जैसे ही आप निकलेंगे तो छोटी छोटी बच्चियाँ आपसे अट्रैक्ट होने लगेंगी, आपके पास आने लगेंगी, आपसे प्यार करने लगेंगी। छोटी बच्चियाँ मीन्स मैं कन्याओं की बात कर रहा हूँ। आप उनसे ज़रा सा बोलेंगे एकदम से खुश हो जाएंगी। ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़, आप जब इसके बाद जो नया साइन है वो आप समझिएगा, जैसे ही आप बैठेंगे आपकी बातों को सामने वाला व्यक्ति बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर पाएगा, मतलब आपका आभामंडल विस्तृत हो जाएगा। ये भी पूजा का साइन है। ठीक है। अब बात मैं सूक्ष्म में कर लेता हूँ। तो आप किसी भी व्यक्ति से कोई भी घटना होने वाली है, वो घटना को आप पहले से ही जान लेंगे। कोई घटना आपके जीवन में या आपके कोई मित्र या आपके जो इष्ट जो मित्रगण होंगे उनके जीवन में या आपके रिश्तेदार जिससे आप बहुत लगाव रखते हैं उसके जीवन में होने वाली होगी, तो आपको उस घटना का आभास पहले ही होने लगेगा। ये बहुत बड़ा साइन है। ठीक है। पैसा का कोई वो नहीं है कि पैसा आपको मिल ही जाएगा, लेकिन आपको आत्मसंतुष्टि आने लगेगी कि जो है उतना ही पर्याप्त है, उतने में मेरा हो जाएगा। लेकिन इसके साथ लेकिन लगा हुआ है, अगर आपको आवश्यकता हुई कि मेरे को इतना पैसे की आवश्यकता है, स्वतः ही किन्हीं परिस्थितियों में किसी भी व्यक्ति के थ्रू आपको वो पैसा तुरंत उपलब्ध हो जाएगा, आपका मतलब कार्य रुकने नहीं पाएगा। ये कुछ साइन होते हैं
जिनसे आपको ये पता लगेगा कि ने आपकी पूजा को स्वीकार किया या नहीं किया। आने वाले समय में आप इन चिन्हों को देख के आप समझ सकते हैं कि माँ आप पर दयालु हुई है या नहीं हुई है। यदि जैसा भी हो, आप हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा कि इस बार आप पर माँ प्रसन्न हुई है या नहीं। जय माता दी।